मित्रों, जय भारत, जय संविधान। बहुत से साथी कह रहे थे कि वर्तमान में जो घटना घटी है देश में, सीजीआई के ऊपर एक वकील ने जूता फेंका, इसके बारे में विभिन्न लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आप भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। तो मित्रों, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह घटना मेरे लिए भी, देश के सभी लोगों के लिए और देश के लिए शर्मनाक घटना है। मैं ऐसी घटनाओं की निंदा करता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे प्रयास भी होने चाहिए जिससे ऐसी घटनाएं ना घटें। सभी लोगों से अपील है, उस अबोध व्यक्ति वकील से भी अपील है कि वो भावनाओं में ना बहें, धर्म और अधर्म को समझें। धर्म है प्रकृति की रक्षा करना, जीवों पर दया करना, अपने परिवार का पालन पोषण करना, बुजुर्गों की सेवा करना, पड़ोसियों का ख्याल रखना, मादक पदार्थों का सेवन न करना, दुराचार व्यभिचार से दूर रहना, ये धर्म की बातें हैं। बिना वजह किसी की हत्या करना, जीवों की बलि चढ़ाना, जिन्होंने व्यभिचार किया हो, जो चोर हों, छिछोड़े हों, नशोड़ी हों, उनकी पूजा करना, उनको सम्मान देना, ये सब अधर्म की बात है। सीजीआई के पास याचिका आई थी कि विष्णु जी की उस चित्र को, उस मूर्ति को रिपेयरिंग के लिए। सीजीआई ने कह दिया यदि वो ईश्वर भगवान हैं तो वो अपनी रक्षा खुद कर लेंगे। उसमें गलत क्या कहा था? हमारा संविधान का अनुच्छेद 51 अंधविश्वास पाखंड का विरोध करने का अधिकार देता है और प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य भी है कि हम अंधविश्वास पाखंड से दूर हैं। यदि हमें पूजा अर्चना भी करनी है तो ऐसे चरित्रों की करनी चाहिए जिन्होंने समस्त समाज, मानव समाज के लिए, जीव समुदाय के लिए कल्याण की बातें कही हैं। कोई पक्षपात नहीं किया, किसी को मारा नहीं है, महिलाओं के साथ दुराचार नहीं किया हो, ऐसे लोगों को सम्मान देना उचित रहता है। वैसे पार्लियामेंट में धर्म और अधर्म के ऊपर बहस हो जाए तो बहुत अच्छा है। भारत को सधर्म को प्रकाशित करने का गौरव प्राप्त है। जिस समय हमारे देश के बहुत से नेता, गणमान्य लोग देश को विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हों तो वो कांवरियाओं पर फूल बरसाने, स्कूलों में ताले लगाने, क्या ये शर्मनाक बात नहीं है? स्कूलों की और अस्पतालों की शिक्षा हालत ख़राब है, अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है। हमारे सीएम साहब के गृह जनपद में, और कुंभ के लिए अरबों खरबों रुपए हैं उनके पास। मुसलमानों का रोड पर बैठकर नमाज पढ़ना गलत है, लेकिन सीएम साहब के धर्म, योगी जी के धर्म के लोगों का रोड जाम करके रात भर जागरण करना और 6-7 दिन के लिए कांवरियों के लिए रोड जाम कर देना, ये कहाँ का धर्म है भाई? ये भी अधर्म है, ये भी गलत है। देखो, गलत रोड बंद करके नमाज पढ़ना भी है तो जनहित के लिए बाधाएं डालना, कुछ विशेष लोगों के लिए सुविधाएं देना कहाँ का धर्म है? ये धर्म नहीं हो सकता, ये भी अधर्म है। ये दोगलापन छोड़िए। आप शासक बने हैं, जनता ने आपको अपनी सुविधाओं के लिए चुना है। आप कुछ गिने चुने लोगों को सुविधा देने के लिए समस्त जनता को दुखी कर रहे हो। गलत बात, ये अधर्म की बातें हैं। इसलिए धर्म को परिभाषित कीजिए
और संविधान खुद एक बहुत बड़ा धर्म छुपाए हुए रखा है। संविधान के अंदर भी एक धर्म है, जो हमारा संवैधानिक धर्म है उसे बढ़ाने का काम करें, उसको प्रोत्साहित करें। संविधान के प्रतीकों का सम्मान करें। सरकार का ये फर्ज नहीं बनता कि भारत माता के हाथ में हमारा राष्ट्रध्वज होना चाहिए, भगवा ध्वज नहीं। इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मैं पीएम साहब को भी कहना चाहता हूँ कि वो भी इस दोगलेपन से बाहर निकलें और वास्तव में यदि देश को विश्व गुरु बनाना है तो सधम्म का पालन करें, सधम्म का प्रचार करें। ऐसी मूर्खतापूर्ण, अबोधतापूर्ण, अधर्मपूर्ण बातें ना करें और ऐसे लोगों का पक्ष भी ना लें। मैं इतना ही कहकर अपनी बात को विराम देता हूँ। पुनः कहता हूँ, यह घटना शर्मनाक है। उस व्यक्ति की वकालत निरस्त हो जानी चाहिए और उसे सज़ा भी मिलनी चाहिए, जो आगे के लिए कोई भी ऐसी धूर्तता ना करे। हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है और संविधान की जो मूल धार्मिक भावना है उसका पालन करना चाहिए। जय भारत, जय संविधान। सभी का मंगल हो, सभी को सुख समृद्धि प्राप्त हो, इसी मंगल कामनाओं के साथ